बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शहबाज असलम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, इसके हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं बुक से। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, यानी एक स्लोप जिसकी टॉप से, ये स्लोप है हमारे पास, इस स्लोप की ये बॉटम है और ये इसके टॉप है। कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है जो इसके बॉटम से टॉप तक, स्टूडेंट्स ये स्लोप है हमारे पास, ठीक है। ये जो इंक्लाइंड लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, कहता है कि यहाँ से एक साइकिलिस्ट जो ना वो मूव करना शुरू करता है बॉटम से, और जब ये स्लोप तक आता है तो कितनी हाइट है स्लोप की, वो है 6 मीटर। तो हाइट ऑफ स्लोप को मैं एच से डिनोट करूँगा और वो मैंने लिख ली है 6 मीटर। कहता है कि बॉटम से टॉप तक आने में उसकी जो वेलोसिटी है या जो उसकी स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी हमें 1.5 मीटर पर सेकंड गिवन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो इस साइक्लिस्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें रिक्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि टॉप पर जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, और फिर हम देखेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब जब ये मूव कर रहा था। द mass ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 किलोग्राम। कह रहा है कि साइकिलिस्ट और साइकिल समेत मैस जो है वो 40 kg है, वो हमें गिवन में हमने लिख लिया है। जी स्टूडेंट, देखते हैं फार्मूले कौन से हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो हमें कैनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कैनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला 1/2 mv² है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला mgh है। सबसे पहले हम इसमें से कैनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। स्टूडेंट देखें, वेरी सिंपल है। मैस भी हमें गिवन है 40 kg, वेलोसिटी भी हमें गिवन है 1.5 ms-1 है। तो हम दोनों वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और हमें जो है ना वो कैनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। 1/2 mv²। मैस 40 था, एस टी से आ गया। वेलोसिटी 1.5 थी, एस टी लिख दी है, और स्केयर है तो इसलिए इसका भी स्केयर ले लिया। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1.5 का स्केयर लेंगे तो 2.25 आंसर आएगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम ये देखें, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, मतलब कि 20। 40 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ये 20 ऐसे लगा दिया है, 1.5 का स्केयर आ गया। स्टूडेंट, 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैनेटिक एनर्जी हमारे पास 45 जूल आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला mgh होता है। स्टूडेंट, मैथ हमें गिवन है 40 kg और g की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते हैं इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केयर होती है। हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2400 जूल आ जाएगा। इसका रिजल्ट हम लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लिस्ट इज 45 जूल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइक्लिस्ट टॉप ऑफ द स्लोप इज 2400 जूल। ये था 6.5। अब हम 6.6 न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट 6.6 न्यूमेरिकल है। हम सबसे पहले 6.6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं बुक से, ताकि हमें गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा भी निकालना सीख सकें। जी स्टूडेंट, 6.6 है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एक मोटर बोट जो है वो कांस्टेंट, स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यकसा स्पीड, एक ही स्पीड से, जिसमें स्पीड चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और कितनी स्पीड है? 4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास या स्पीड हमारे पास कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। वाटर रेजिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, पावर को होता है F/S/T। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो फोर्स है वो इसके वेट की इक्वल होगी, तो हम F की जगह पे W लिख लेंगे और S की जगह पर यानी कि हाइट है
तो हम इसको एच लिख लेंगे, टी वैसे ही आ जाएगा। अब आप जानते हैं वेट किसके इक्वल होते हैं, एम जी के। तो हमारे पास जो कंप्लीट फार्मूला बनेगा वो पी इज़ इक्वल टू एम जी एच ओवर टी आ जाएगा। यानी कि इस डब्ल्यू की जगह पर क्या पुट कर दिया है, ये मैंने एम जी पुट कर दिया है यहाँ पर, और ये वाला एच वैसे ही आ गया, ये टी भी वैसे आ गया। ये पावर का फार्मूला हमारे पास बन गया एम जी एच ओवर टी। तो स्टूडेंट हमने मैथ्स की वैल्यू पुट की है कितनी, 200 है, और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और इस तरह से एच की वैल्यू 6 मीटर है, और टाइम हमें 10 सेकंड गिवन है। स्टूडेंट देखें ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, 6 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 वाट हो जाएगा। पावर हमारे पास आ गया जी 1200 वाट। तो हम लिखेंगे द पावर ऑफ पंप इज़ 1200 वाट। जी स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल डिस्टेंस भी एक फोर्स ही है, और इसका यूनिट भी न्यूटन है, जो कि हमें गिवन है 4000 न्यूटन। तो स्टूडेंट हमने लिख लिया है कि एफ़ की वैल्यू कितनी गिवन है, 4000 न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, इस मोटर बोट के इंजन की पावर हमने फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट देखते हैं हमें गिवन में वेलोसिटी और फोर्स गिवन है, तो फाइंड हमने इंजन की पावर करनी है। फार्मूला स्टूडेंट पावर का हमने सीखा है इस चैप्टर में, वर्क डन ओवर टाइम है। तो हमने इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर हमें फार्मूला जो न्यू बनेगा पी इज़ इक्वल टू एफ वी, यानी कि ये फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर। लेकिन इस फार्मूले को हमने किस तरह से मॉडिफाई करके बनाना है ज़रा देखते हैं। पावर का फार्मूला वर्क डन ओवर टाइम है। हम जानते हैं कि जो वर्क है वो इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाई एस के, यानी कि वर्क जो है ना वो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है स्टूडेंट, हमने वर्क की जगह पर मैंने एफ ज़रब एस ओवर टी लिख दिया है। अब मैंने इस एफ को मैंने सेपरेट कर लिया है, और एस ओवर टी, ये जो है एस ओवर टी, इसको मैंने एस से लिख लिया यहाँ पे। स्टूडेंट आप जानते हैं कि एस ओवर टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या डिस्टेंस ओवर जो टाइम है वो स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे एस ओवर टी मतलब कि ये डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो ये हमारे पास स्पीड है। तो स्पीड हम एस ओवर टी की जगह पर मैं वी लिख सकता हूँ, तो मैंने वी लिख दिया है। जी स्टूडेंट देखें फार्मूला मॉडिफाई हो गया है, सिर्फ हमने एस ओवर टी की जगह पर वी पुट की है। अब देखें हमारे पास वी की वैल्यू 4 है और एफ़ की वैल्यू 4000 है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 16000 वाट है। स्टूडेंट्स ये 1000 को मैं अलग लिख लूँगा, 16 अलग, 16 मल्टीप्लाई बाई 1000, और वाट वैसे ही आ जाएगा। हम जानते हैं कि जो 1000 है इक्वल होता है 10 की पावर 3 के, और 10 की पावर 3 आप जानते हैं प्री फिक्स है, जो कि इक्वल होता है 1 के, यानी कि 1 किलो के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 1000 की जगह पर मैंने ये किलो यानी कि प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है, तो हमारे पास जो पावर आई है इंजन की वो 16 किलो वाट है। तो हम रिजल्ट इसका लिखेंगे द पावर ऑफ इंजन इज 16 किलो वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.7 देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। 6.7 है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन अ 60 सेकंड। कहता है कि एक आदमी है जो एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर 50 मीटर तक खींचता है। जी स्टूडेंट देखें, ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम का अंडरस्टैंड करते हैं। ये कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो कह रहे हैं कि इस ब्लॉक को खींचने के लिए जो ना वो 300 यानी कि इस पर जो फोर्स लग रही है वो 300 न्यूटन है। कहता है कि इसको कितने डिस्टेंस तक खींचा गया है स्टूडेंट्स, वो उसने गिवन दिया हमें 50 मीटर तक। 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर 50 मीटर डिस्टेंस तक इसे खींचा है, और कितना टाइम लगा है, यानी कि 50 मीटर कवर करने में टाइम कितना लगा है वो उसने गिवन हमें दिया है 60 सेकेंड। जी तो कह रहा है कि आप कैलकुलेट करें पावर। ठीक है, इस आदमी की पावर फाइंड करें जिस आदमी ने 60 सेकंड में 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक ब्लॉक को 50 मीटर तक खींचा है। स्टूडेंट देखते हैं जी गिवन डाटा में हमें एक तो फोर्स गिवन है, हमने लिख ली है 300 न्यूटन, और दूसरा डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है, टाइम हमें 60 सेकंड गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड है पावर। स्टूडेंट पावर का फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा है, पावर इज इक्वल होता है वर्क डन ओवर टाइम। तो स्टूडेंट जो वर्क का फार्मूला है, वर्क इक्वल होता है एफ ज़रब एस।
तो मैंने इस वर्क की जगह पर एफ ज़रब एस और ये वाला टी वैसे ही आ गया जी। तो कैलकुलेशन में आपने फोर्स हमें कितनी गिवन है 300 न्यूटन लिख दी है, डिस्टेंस कितना है 50 और टाइम 60 है। तो स्टूडेंट आप देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30 होता है। ये 5 एसटीज आ गया, ये वाला 50 एसटीज आ गया। 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 वाट, हमें द पावर ऑफ मैन इज 250 वाट। ये 6.8 है, कहता है 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप्स। ये कोई आदमी है जिसका जो मैस है वो 50 kg है, तो मैंने गिवन में लिख दिया जी मैस 50 kg है। स्टेप्स अप इन 20 सेकंड, कहता है ये 25 स्टेप्स ऊपर चढ़ता है। स्टेयर्स हैं ये स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस तरह अगर चलते चलते जाएं तो 25 स्टेप्स कंप्लीट ही हम करेंगे। 25 स्टेप्स तक ये हाइट तक ये जाता है। कह रहा है कि नेक्स्ट हमें वो बता रहा है कि 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकंड्स, और 25 स्टेप्स जो इसने जो ना वो क्रॉस किए हैं वो 20 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम जो इसने लिया है वो 20 सेकंड है। ठीक है, फाइंड हमने करना है, फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर। हमने इस आदमी की पावर फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड में हम पावर लिख लेंगे। और ईच स्टेप, एक स्टेप जो है वो कितना है, एक स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर की हाइट है। तो स्टूडेंट हमने लिख लिया एक स्टेप की हाइट कितनी 16 सेंटीमीटर है। इसे आप मीटर में करेंगे तो ये 0.16 मीटर हो जाएगा। 16 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइड बाई 100, तो ये 0.16 मीटर आ जाएगा। तो एक स्टेप की जो हाइट है वो 0.16 मीटर है। लिख लिया हाइट ऑफ वन स्टेप 0.16 मीटर है। टोटल स्टेप्स कितने हैं 25। तो हमें अगर ये फाइंड करना हो कि जब इसने 25 स्टेप्स तक ये हाइट कवर की है तो टोटल कितनी हाइट इसने कवर की। एक स्टेप 0.16 मीटर का है तो 25 स्टेप्स तक गया है, तो हम 0.16 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट हमें मिलेगी कि 0.16 मल्टीप्लाई 25, तो टोटल हाइट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मीटर आ जाएगा। ज़रब एस ओवर टी था, तो आपने क्या लिख लिया, एफ़ को हमने क्या लिख लिया है डब्ल्यू, और एस को क्या लिख लिया एच, और ये टी वैसे ही आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब वेट है, तो वेट किसकी इक्वल होता है, वेट हम जानते हैं इक्वल होता है एम जी के। तो हमने इस वेट की जगह पर एम जी और ये वाला एच वैसे ही आ गया, ओवर में टी आ गया। स्टूडेंट्स मैथ हमें गिवन है 50 kg, मैंने 50 लिख दिया, जी की वैल्यू 10 होती है। और इस तरह हाइट हमें कितनी गिवन है 4। स्टूडेंट्स देखें ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पावर है वो 100 वाट आ जाएगी। स्टूडेंट 6.9 है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, हम इसकी बुक से देख लेते हैं। 6.9 में कह रहे हैं कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। एक पंप की हमने पावर फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड हम लिखेंगे जी पावर, और विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। कहता है कि एक पंप जो है वो 200 किलोग्राम जो मैस का जो वाटर है थ्रू अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 6 मीटर की हाइट पर लेके जाता है इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में। स्टूडेंट हमें गिवन है सबसे पहले मैस 200 किलोग्राम, हाइट कितनी है 6 मीटर गिवन है, टाइम हमें बता रहे हैं 10 सेकंड, और ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू 10 ms-2 होती है। फाइंड हमने पावर करनी है।